कहानी की अगली किस्त में तमाशाइयों को ऐसे लम्हे देखने को मिलेंगे जो किरदारों के दिलो दिमाग में छिपी कश्मकश को नुमायां करेंगे। मंजर कुछ यूं है कि शाजिया एक मां होने के नाते अपनी बेटी जारा की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद करने का इरादा रखती है। वो साफ कह देती है, मैंने तुम्हारी शादी सरमत के साथ तय कर दी है। जारा, जो इस वक्त मां, चचा, मजहर और अदील के दरमियान खड़ी है, खामोशी से यह फैसला कबूल कर लेती है। मजहर नरमी से पूछता है, अगर तुम्हें उस रिश्ते पर कोई ऐतराज हो तो साफ कहो, जबरदस्ती हरगज नहीं होगी। लेकिन जारा खामोश नहीं बल्कि रिजामंद है। इस लम्हे अदील की नजरें बार बार जारा की तरफ उठती हैं। वो चाहता है जारा इनकार कर दे, कुछ तो बोले कुछ तो करे, मगर जारा की जबान से वो अल्फाज नहीं निकलते जिनकी अदील को उम्मीद थी। जब मौके मिलता है तो अदील जारा से अकीले में कहता है, ये तुमने क्या? अगर तुम्हें सरमत से मोहब्बत नहीं है तो तुमने हाँ क्यों की? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना। जारा का जवाब दिल को चीर देने वाला है। मैं अपनी मां का दिल नहीं तोड़ सकती। अदील दूसरी तरफ, फफूजी अपनी पुरानी चालों से बाज नहीं आ रही। वो एक बार फिर सारा को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं, मगर इस बार जारा तैयार है। वो फफू को आड़े हाथों लेती है और साफ कहती है, याद रखना अब की बार बाबा हमारे साथ हैं, और अगर तुमने साजिश की तो तुम्हें उस घर में कदम रखने का भी मौका नहीं मिलेगा। जारा अब एक बेबस लड़की नहीं रही, वो एक मजबूत इरादों वाली औरत बन चुकी है जो अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करना जानती है। कहानी का दूसरा पहलू मजहर और शाजिया के माजी की गरहें खोलता है। एक जज्बाती टकराव होता है जब मजहर शाजिया से कहता है, अगर उस दिन तुम्हारे बाप ने हमारे दरमियान दीवार न खड़ी की होती तो आज तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा होते। शाजिया की आंखों में आंसू हैं मगर जबान में दर्द छिपा है। मुझे अपनी बच्ची को लेकर तुम्हारे खौफ से अस्पताल से निकलना पड़ा और तुम्हें इल्म भी ना हुआ कि वो बेटी जिंदा भी है या नहीं। मेरे बाप ने मुझे सहारा दिया, 20 साल तक हमें संभाला। यहां नाजरीन देखेंगे कि मजहर के सामने सच की चादर खुल रही है। फफू की साजिशें, शाजिया की तकलीफ, सब कुछ सामने आ रहा है। और अब मजहर वही शख्स नहीं रहा जो माजी में धोखा खा गया था। वो अब आंखों पर से पर्दा हटा चुका है। फफू लाख सफाइयां दे मगर मजहर की खामोशी गवाही दे रही है कि वो अब किसी मक्र का शिकार नहीं होगा।